खबर जैसलमेर से है। यहाँ पर बिना बारिश के ही रामदेवरा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यकीन नहीं हो रहा है तो आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। सड़क, मकान, दुकान सब कुछ पानी में डूब गया है। लोग जब तक समझ पाते तब तक घरों में रखा सामान और वाहन जलमग्न हो गया। अचानक इतना पानी देखकर लोग घबरा गए। फिर पता चला कि पेयजल योजना की बिछाई गई पाइपलाइन फट गई है, जिससे नेशनल हाईवे सहित आसपास की नई बस्ती के घरों में 5-5 फीट से ज्यादा पानी घुस गया। जब तक नहर के पानी की सप्लाई बंद की गई तब तक लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगह पहुंचने लगे। काफी देर बाद आला अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से पानी निकालने के रास्ते बनाए ताकि बस्ती में घुसा पानी जल्द बाहर निकाला जा सके। बड़ा सवाल यह है कि जब पाइपलाइन लीकेज की खबर पहले ही दी गई थी तो संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? अगर यही सैलाब रात में आता तो क्या होता? मैं आने से पहले ही ये बीडीओ साहब मेरे से पहले आ गए थे। एसएचओ साहब भी मौके पर पहले थे। लोगों ने अभी ये पानी चल रहा था, पानी क्या इसमें कॉलोनी में घुस रहा था, तो इस नाले को एक जगह से थोड़ा अस्थायी रूप से तोड़ करके उस नाले में डाला गया पानी। अब नाले से पानी चल रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ी देर पीछे से भी पानी को बंद करवाया गया है और संबंधित विभाग को सूचित कर दिया गया है। संबंधित विभाग आकर के इसको भी ठीक करवाने का काम करेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देना हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि यह हमारे मन की अभिव्यक्ति का स्वरूप है। हिंदी न केवल हमारी राजभाषा है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सीतापुरा के जेईसीसी में राजभाषा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदी के सम्मान, प्रयोग और प्रसार में अपनी पूरी शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए हमें हर स्तर पर, हर क्षेत्र में इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। यही हमारी असली पहचान है। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि हमें देश की सभी भाषाओं का मान सम्मान रखते हुए हिंदी को राष्ट्रीय बोलचाल की भाषा बनाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। मैं देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, नित्यानंद जी गृह राज्य मंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य किए हैं उसके लिए मैं उन्हें विशेष रूप से बधाई देता हूं। उनके कुशल नेतृत्व के ने न केवल हमारी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, बल्कि देश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर विश्वास भी जनता के बीच में पैदा किया है। क्षेत्रीय राजभाषा के इस सम्मेलन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। साथ ही अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रचार, प्रसार एवं विकास की बात कही गई है, ताकि हिंदी भारत की। और अब बात करते हैं बीजेपी में चल रहे संगठन पर्व की। दरअसल बीजेपी में जिलाध्यक्षों के चुनाव की डेडलाइन निकलने के बाद भी अब भी कुछ जिलों में निर्वाचन हो रहा है। भीलवाड़ा, करौली, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां और टोंक में जिलाध्यक्ष की घोषणा की गई है। संगठन की दृष्टि से बीजेपी के 44 जिलों में से अब तक 35 में ही चुनाव हो चुका है। भीलवाड़ा में मौजूदा जिलाध्यक्ष प्रशांत देवाड़ा को दोबारा मौका दिया गया। चित्तौड़गढ़ में रतनलाल गाढ़वी को तीसरी बार जिलाध्यक्ष बनाया गया है। सवाई माधोपुर में पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। झालावाड़ में हर्षवर्धन शर्मा को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। टोंक में चंद्रवीर सिंह चौहान को जिले की कमान सौंपी गई है। चौहान भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। बीजेपी में अभी भी 9 जिला अध्यक्ष की घोषणा होना बाकी है। इनमें जयपुर शहर, जयपुर देहात उत्तर, जोधपुर उत्तर, बीकानेर शहर और झुंझुनू शामिल है। इसके अलावा डूंगरपुर, बूंदी, दौसा और धौलपुर में भी अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई है। मैं आग्रह करूंगा हमारे जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि साहब से कि हमारे इस संगठन पर चुनाव देवी सिंह जी